हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एस सी से एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कनिष्ठ अभियंता तथा और अभियंताओं के कुल 76 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड में 76 नए पदों पर भर्ती का विज्ञापन यूके ट्रिपल एस सी ने जारी किया है। और इसी विज्ञापन के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि क्या क्या इसके लिए योग्यता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी सीटें किस विभाग में है, क्या ग्रेड पे है और कब तक आपका इसका एग्जाम हो सकता है। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह जो भर्ती है स्पेशली टेक्निकल ग्रेड से जुड़ी हुई भर्ती है और जूनियर इंजीनियर की ये भर्ती है मेनली। और इसके लिए आपके पास में पॉलिटेक्निक होना चाहिए। अगर आपके पास में पॉलिटेक्निक है इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, तो तभी आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए बाकी नोटिफिकेशन में हम आगे बात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, चयन हेतु विज्ञापन आप पढ़ सकते हैं कि उत्तराखंड निरस्त सेवा सेना आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत जल विद्युत निगम यानी कि यूजेबीएनएल के अवर अभियंता प्रशिक्षु यानी कि सिविल वालों के लिए 25 रिक्त पदों तथा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल के अवर अभियंता प्रशिक्षु यानी कि सिविल के लिए 5 रिक्त पदों, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता के 10 रिक्त पदों, जल विद्युत निगम के अंतर्गत अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिकी के 25 रिक्त पदों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अवर अभियंता के 11 रिक्त पदों अर्थात कुल 76 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही से है 10/12/2021 और ऑनलाइन आवेदन आप इसके लिए कर सकते हैं 15 दिसंबर 2021 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। और 28 जनवरी 2022 दोस्तों आपकी इसकी क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2022 है और आपका जो एग्जाम अनुमानित है दोस्तों वह है जून 2022 में। तो ये तो था पूरा नोटिफिकेशन। जो 76 पोस्टें आई हुई है आपकी दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कराना पड़ेगा। अगर आपका ओटीआर है तो आप डायरेक्टली ओटीआर पर लॉगिन करके अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप chayanaayog@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी जॉब है, लेवल 7 का यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिलता है। 44,900 आपकी बेसिक होती है, 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद जानपद यानी कि दोस्तों सिविल वाले, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है सिविल से तो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल 25 पोस्ट हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं पोस्टें किस हिसाब से डिवाइडेड है। आयु सीमा इसमें आपकी 18 से लेकर 42 तक है। इसके लिए देखिए अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद के पदों पर विभागीय यूजेवीएनएल लिमिटेड की नियमित सेवा में कार्यरत कार्मिकों हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट दी है। ठीक है, तो जिनके पास में अप्रेंटिस है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा छूट प्राप्त कर लेते हैं। आप देखिए पद का स्वरूप राजपत्रित या स्थायी है दोस्तों। अनिवार्य अर्हताएं आपके लिए क्या है, आपके पास में भारत या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा जानपद या सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर दोस्तों आपके पास में सामान्य या अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंकों के साथ एवं SC ST के लिए केवल पास के साथ में आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। विभागीय सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो विभाग लोगों के लिए 50% है, बाकी SC ST के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो जनरल वाले हैं उनके लिए 55%, यानी कि आपके पास में दोस्तों पॉलिटेक्निक होना चाहिए, सिविल से आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जिसमें आपके सब्जेक्ट से संबंधित पेपर आएंगे। ठीक है, बाकी अवर अभियंता जानपद प्रशिक्षु दोस्तों यह पिटकुल के अंतर्गत है। यहाँ पे 5 सीटें, बाकी सब कुछ चीजें दोस्तों सेम है यहाँ पे आपकी। और क्वालिफिकेशन भी वही है कि आपके पास में सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। पेपर का पैटर्न भी यही रहने वाला है। अगला दोस्तों कनिष्ठ अभियंता, ये भी दोस्तों सिविल वालों के लिए ही है। इसके लिए भी आपकी कुल 10 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। लेवल 6 का यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिलता है दोस्तों। और इसके लिए जो आपकी अनिवार्य अर्हता है वो है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। दोस्तों मैकेनिकल वालों के लिए भी ये पोस्ट है आपकी। सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव आपके पास में इसके लिए होना चाहिए। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए सीटें हैं आपकी 10 सीटें हैं। ठीक है, और इसके लिए आपके पास में दोस्तों 2 वर्षीय अनुभव भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस वालों के लिए है और डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी पेपर वही होगा, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, 2 घंटे की। ठीक है, संबंधित विषय पर आधारित रहेंगे। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अवर अभियंता विद्युत विद्युत प्रशिक्षु। ठीक है, इसमें टोटल 15 सीटें हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं लेवल 7 का ग्रेड पे है, 18 से 42 तक एज है दोस्तों। और इसके लिए भी आपके पास में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉलिटेक्निक किया हुआ अपने चाहिए। और कौन सी शाखा से, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से। दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके लिए भी वही दोस्तों 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। ठीक है, अगला है अवर अभियंता प्रशिक्षु यांत्रिक। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी 10 सीटें हैं। ठीक है, और 18 से लेकर 42 तक की एज है। इसके लिए भी दोस्तों आपको अनिवार्य रहता क्या है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से आपने
डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, या फिर आपने लेटर एंट्री से किया है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी वही है दोस्तों, एग्जाम जो होगा आपका पैटर्न के अकॉर्डिंगली होगा, सब्जेक्टिव बेस एग्जाम होगा, 100 नंबर का पेपर होता है, वही आपको क्लियर करना है, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित होगा। सिलेबस आ जाएगा साइट पे बहुत जल्दी। वैसे डिप्लोमा के ही सब्जेक्ट आपके सिलेबस में रहते हैं। अगला है अवर अभियंता, इसमें टोटल दोस्तों 11 सीटें हैं देखिए, और ये है किस किस के लिए, सिविल वालों के लिए दोस्तों, जन स्वास्थ्य वालों के लिए है, रसायन और पर्यावरण अभियंत्रिकी वालों के लिए है, यानी कि एनवायरमेंट से जिसने डिप्लोमा किया हुआ है या सिविल से किया हुआ है उनके लिए ये पोस्ट है। इसके लिए भी वही क्राइटेरिया जो पीछे था, ठीक है। बाकी लिखित परीक्षा का पैटर्न वही रहेगा दोस्तों। लिखित परीक्षा में आपको जनरल, अगर आप हैं जनरल और ओबीसी हैं तो 45% मिनिमम लाने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी हैं तो 35% अंक लाना अनिवार्य है। बाकी ओएमआर सीट कैसे कैसे क्या क्या करना है, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है। अधिमानी अर्हताएं, आयु संबंधी चीज़ें लिखी हुई है दोस्तों। 18 से लेकर 42 वर्ष तक इसमें आपकी लगभग सभी में एज है, और 1 जुलाई 2021 को दोस्तों आपको 18 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा आपकी 43 तक दोस्तों बढ़ा दी गई है। बाकी कुछ यहाँ पे लिमिटेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कुछ चीज़ें हैं कैसे आपको आवेदन करना है, राष्ट्रीयता के बारे में, चरित्र के बारे में, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लेना है अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो। बाकी इतनी कुछ जरूरी चीजें इसमें नहीं है, लेकिन फॉर्म को गलत मत भरिएगा। कैसे आपको फॉर्म को भरना है ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ओटीआर क्लिक करना पड़ेगा, ओटीआर में अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीआर आईडी आपकी बनेगी, उसके बाद में आपको वो चीजें भरनी है जो पूछी जाएंगी, अपना फोटो, स्कैन की गई हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान, ये सब कुछ भरना है दोस्तों। और अब आते हैं फीस पर। फीस आपकी दोस्तों कुछ भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री फॉर्म भरना है। फॉर्म भर लीजिए, सभी लोग भर लीजिए, इनके पास में भी डिप्लोमा है, ठीक है। बाकी आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। बाकी पेपर का पैटर्न आपको पता है कि 100 नंबर का दोस्तों आपका पेपर रहने वाला है। आरक्षण के प्रावधान इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने किया हुआ है दोस्तों डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से, तो आप लोगों के लिए 76 पोस्टें आ गई हैं। आज ही से दोस्तों तैयारियां कर दीजिए। जेई की लोक सेवा आयोग में भी पोस्ट आई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए, वहां पर भी बहुत सारी पोस्टें हैं, और यहाँ पर भी आपके लिए दोस्तों बहुत सारी पोस्टें आ गई हैं। तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं दोस्तों, जो भी मित्र हमारे कमेंट पढ़ रहे हैं, अगर उनको इस संबंध में नॉलेज है तो आप लोग रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।